अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 2 को आज हम डिस्कस करेंगे, इसके रिव्यू को, यानी चैप्टर को ओवरऑल देखेंगे। तो हम रिव्यू कर रहे हैं और रिव्यू हम करने वाले हैं दो पार्ट्स में। ये रिव्यू का पार्ट 1 है जिसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस, जिसमें आपके पास ट्रू एंड फॉल्स हैं और फिल इन द ब्लैंक्स हैं। जबकि पार्ट 3 जो है वो MCQs हैं या टिक द करेक्ट आंसर है, जो कि हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। सो ये रिव्यू पार्ट 1 है जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर की अगर हम बात करें तो हमारा चैप्टर का लेक्चर नंबर 11 होगा। ये इसको हम डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 2 के रिव्यू पार्ट 1 में। लेक्चर जो हमारा 11 है, आइए उसको स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको कहता है राइट ट्रू मीन्स कैपिटल T एंड फॉल्स मीन्स कैपिटल F। आप चाहें तो ट्रू एंड फॉल्स कंप्लीट लिखें या कैपिटल T एंड कैपिटल F लिखें जहाँ ट्रू एंड फॉल्स लिखना हो। सो आपको क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हम बात करते हैं पार्ट 1 है, जिसमें आपको कहता है 0.025 कैन बी रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन एज। अब ये आपको नंबर दिया हुआ है, स्टैंडर्ड नोटेशन और साइंटिफिक नोटेशन हम पढ़ चुके हैं इस चैप्टर के अंदर। आपको कहता है 0.025 को अगर आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो वो बनेगा 2.5 एक्सपोनेंट 3। अब आपको बताना है ये सही है या गलत है, मीन्स ट्रू कंडीशन है या फॉल्स है। सो देखें, एक चीज़ दोबारा से यहाँ देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पॉइंट को मूव कराते हैं तो 1 पॉइंट 2 पॉइंट। अगर पहली बात तो ये है कि हम पॉइंट को मूव कराते तो ये 2 बार मूव होता, जब जाके 2.5 एक्सपोनेंट 2 बनता। तो पहली बात तो ये 100% गलत हो गया, क्योंकि हमने पॉइंट डेसिमल को 2 बार मूव कराया, तो ये बनेगा 2.5 एक्सपोनेंट -2। अब एक और चीज़ देख लें, अगर ये 2 भी लिखा होता फिर भी ये रॉन्ग था, क्योंकि जब हम डेसिमल को राइट हैंड साइड पर मूव कराते हैं तो पावर नेगेटिव आती है, माइनस में आती है, जबकि ये पॉजिटिव लिखी हुई है। ठीक है, तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गई ये बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। डेसिमल को जब भी मूव कराते हैं हम पावर माइनस होती है, और चूंकि इसने यहाँ 2.5 लिखा है, इसका मतलब पॉइंट को इसने 2 बार मूव कराया, तो एक्सपोनेंट अगर होता तो एक्सपोनेंट 2 होता तो भी सही आंसर होता। बट 2 के साथ साथ हमने बात की 2 नहीं होना चाहिए था, -2 होता तो बिल्कुल सही होता, क्योंकि जब भी हम डेसिमल को राइट हैंड की तरफ मूव कराते हैं सो आंसर हमेशा आपका नेगेटिव हो जाता है, पावर माइनस में आती है। सो दिस इज अ फॉल्स कंडीशन, ये हमारा फॉल्स आंसर है, ये ट्रू नहीं हो सकता। पार्ट 2 की बात करते हैं। कहता है लॉगरिथम वाज इन्वेंटेड बाय अल्बेरोनी। अल्बेरोनी जो है उन्होंने लॉगरिथम को इन्वेंट किया था। ये टोटली फॉल्स है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ख्वारज़मी जो थे उन्होंने इसको जो है इन्वेंट किया था। ठीक है, तो ये फॉल्स कंडीशन है आपके पास। अब हम बात करते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की। इंटीग्रल पार्ट इन द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। कहता है इंटीग्रल पार्ट जो होता है किसी भी लॉगरिथम के अंदर, एक नंबर हो और उसके अंदर जो इंटीग्रल पार्ट होता है, यानी कि आपको कह रहा है लॉगरिथम ऑफ अ नंबर के अंदर जो इंटीग्रल पार्ट होता है वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाता है। तो बिल्कुल ये ट्रू है, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स की डेफिनेशन लिखी हुई है कि क्या होता है, वो इंटीग्रल पार्ट होता है किसी भी लॉगरिथम में उसके नंबर का। सो दिस इज अ ट्रू कंडीशन, तो इट मीन्स दिस इज अ ट्रू आंसर, द आंसर इज ट्रू। फिर आपको कहता है मैंटिसा इन द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज नेगेटिव। मैंटिसा क्या होता है, हमने मैंटिसा भी निकालना सीखा है, कैरेक्टरिस्टिक्स भी निकालना सीखा है। मैंटिसा क्या होता है, आप लॉग टेबल में जाके वैल्यूज़ को चेक करते हैं और जो वैल्यू आती है वो आपका मैंटिसा होता है। और फिर लॉगरिथम आप कैसे निकालते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स को जब मिला देते हैं मैंटिसा के अंदर तो दोनों मिलकर बनाते हैं लॉग। तो आपको कह रहा है जो मैंटिसा यानी लॉग टेबल जो है उसके अंदर जो वैल्यूज़ होती हैं वो हमेशा क्या होती हैं, नेगेटिव होती हैं, इज ऑलवेज नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव होती हैं। तो आपने देखा होगा ऐसा नहीं होता, वहाँ पर आपको तमाम की तमाम वैल्यूज़ आपने देखा होगा, मोस्टली ज़्यादातर आपने देखा है उधर आपको कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं नज़र आएगी, तमाम की तमाम क्या दिखती हैं, पॉजिटिव वैल्यूज़ दिखती हैं। तो इसका मतलब ये गलत कंडीशन है, फॉल्स कंडीशन है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, और उसमें आपको पार्ट नंबर 5 में कहता है इफ log a x equals to y implies x equals to a की पावर y। कहता है ये भी हमने एक एक्सरसाइज पढ़ी थी जिसमें हमने कंडीशंस बनाई थी कि एक्सपोनेंट्स को जब शिफ्ट करते हैं किस तरीके से करते हैं। तो देखें, हमने बात की थी यहाँ जो बेस होती है वो इक्वल के ऑपोजिट साइड जाकर वहाँ पर मेन जो है आपके पास नंबर बन जाता है, और इस पावर को, इस नंबर को मौजूद अपनी पावर बना लेता है। मीन्स इस ए को जब भी वहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये वहाँ पर मौजूद नंबर को अपनी पावर बना लेता है। तो बिल्कुल ये कंडीशन ट्रू होती है, सही कंडीशन है, और बिल्कुल आप लिख सकते हैं ट्रू कंडीशन है। अब ये 6th जो है आपकी बुक में नहीं है, मैंने खुद से ऐड की, आपको पता होना चाहिए, ये भी कॉमन सी बात है कि log 10 की वैल्यू 1 होती है।
ठीक है, ये एक ट्रू कंडीशन, एक कंडीशन है जो मैंने आपको दी है और आपको याद रखनी है कि log 10 की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है। इसी तरह आपको एक और कंडीशन भी पता होनी चाहिए, log 1 की वैल्यू क्या होती है। log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है और log 10 की वैल्यू हमेशा 1 होती है। दो कंडीशन आपको याद रखनी है, तो ये ट्रू कंडीशन है, ठीक है, आपको याद रखनी है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर है फिल इन द ब्लैंक्स, और आपको सबसे पहले नंबर पे कहता है कि लॉगरिथम हैविंग बेस 10 इज कॉल्ड डैश, कि ऐसा लॉगरिथम जिसकी बेस हमेशा 10 हो उसको क्या कहते हैं। सो देखिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉगरिथम, एक होता है नेचुरल लॉगरिथम, एक होता है कॉमन लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम वो लॉगरिथम होता है जिसमें हमेशा बेस होती है 10, और नेचुरल लॉगरिथम वो होता है जिसमें हमेशा क्या होती है, बेस ई होती है। स्मॉल ई मीन्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो लॉगरिथम हैविंग बेस 10 इज कॉल्ड कॉमन लॉगरिथम। बट मैंने एक और बात कही, वो भी आपको याद रखनी है कि ऐसी लॉगरिथम जिसमें बेस क्या हो, स्मॉल ई हो, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उसको क्या कहते हैं, नेचुरल लॉगरिथम कहते हैं। अब देखें दोबारा यहां आगे हमने अभी बात की थी इसी की कि log 10 हमेशा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, लेकिन log 1 हमेशा किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। हमने अभी इस कंडीशन को डिस्कस किया था। सो यहां पर आपके पास जो आंसर है वो क्या है, 0 है। पार्ट 3 की बात करते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट्स ऑफ लॉगरिथम्स इज कॉल्ड। जो फ्रैक्शनल पार्ट होते हैं लॉगरिथम्स के वो क्या कहलाते हैं। तो देखिए, आपको पता होना चाहिए लॉगरिथम के अंदर जो फ्रैक्शनल पार्ट होते हैं वो कहलाता है मैंटीसा, ठीक है। मैंटीसा क्या कहलाता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ लॉगरिथम इज कॉल्ड मैंटीसा। ये मैंटीसा की डेफिनेशन होती है। अब हम बात करते हैं log 512, log 512 की वैल्यू क्या होगी। सो देखिए, आपको log की वैल्यू हमने निकालना सिखाई हुई है। log की वैल्यू कैसे निकलती है, आप सबसे पहले यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, इसकी कितनी है, 3 डिजिट्स हैं, तो 3 में से 1 माइनस करेंगे, आएगा 2। फिर बाद में लगाते हैं पॉइंट, फिर 51 की वैल्यू को 2 में जाकर log के टेबल में जाएंगे। 51 की वैल्यू कहाँ देखेंगे, जाकर 2 में देखेंगे तो आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स 2 थी, लिखा, फिर पॉइंट 51 को जाकर 2 में देखेंगे तो वैल्यू आएगी 7093। तो ये लॉग टेबल की मदद से वैल्यू निकालना आपको आती है, ये हमने वही किया, ये आपको पता होना चाहिए। लॉग टेबल से देख के आप इसको कंफर्म कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ 2 होंगी, पॉइंट लगाया, 51 को 2 में देखेंगे तो 7093 आ जाएगा। अब आपके पास एक कंडीशन है, लॉग की बेस a है, आगे m लिखा है, मल्टीप्लाई बाय लॉग की बेस m है, आगे n लिखा है, ये किसके इक्वल होता है। तो देखें, जनरल सा फॉर्मूला है, ऐसे तो याद रखना है आपको, बट इसकी कंडीशन छोटी सी है, देख लें। कंडीशन ये है, जो फर्स्ट नंबर की बेस होती है वो हमेशा सेम रहती है, और जो सेकंड नंबर होता है वो हमेशा क्या आता है, बेस बन के फॉर्मूला बन जाता है इसका, ठीक है। सो log a m इंटू log m n का मतलब होगा बेस जो है आपके पास ये सेम रहेगी, और जो सेकंड टर्म है वो हमेशा यहाँ आ जाती है। फिर आपको कहता है द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ x इक्वल्स टू log a y इज। एक्सपोनेंशियल फॉर्म अगर आपको कोई पूछता है इसकी क्या होगी, तो आपको पता होना चाहिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाने का हमने तरीका डिस्कस किया था कि हम क्या करते हैं, आपके पास जो log है उसको क्या कर देते हैं, इस तरीके से लिख देते हैं, ठीक है ना। यानी कि इसको अगर मैं शिफ्ट करना चाहूँ, देखें ये जो a है इसको वहाँ शिफ्ट करूँगा तो ये उसको जाके अपनी पावर बना लेगा, तो ये आपके पास बन जाएगा a की पावर x इक्वल्स टू log y या y। तो देखें y इक्वल्स टू a की पावर x, तो ये आपके पास कंडीशन बन जाएगी, ठीक है। दोबारा देख लें, बेस हमेशा जो होती है वहाँ जाकर उस नंबर को अपनी पावर बना लेती है, तो a की पावर x बन जाएगा log y के बराबर, यानी y इक्वल्स टू a की पावर x। 7 में कहता है द लॉगरिथमिक फॉर्म ऑफ a की पावर 10 इक्वल्स टू y इज। लॉगरिथमिक फॉर्म में इसको आपने लिखना है। लॉग की फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, हम इस तरह लिखते हैं कि लॉग लिखते हैं और जो आपकी बेस होती है उसको इसकी बेस बना देते हैं, और जो पावर होती है वो हमेशा इक्वल के ऑपोजिट साइड लिख देते हैं, और बाकी ऐसे देखें। दोबारा समझ लें, हम लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे लिखते हैं, लॉग लिखेंगे और इक्वल के बाद वाला जो नंबर होता है उसको क्या लिख देते हैं, साथ में लिख देते हैं, और जो ऊपर पावर होती है हमेशा इक्वल के ऑपोजिट साइड जाती है। इसके लिए आप लेक्चर देख लीजिएगा, इसको हमने डिस्कस किया हुआ डिटेल में इस टॉपिक को। इधर फिल इन द ब्लैंक्स में मैं इसलिए इसको ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा, जिसको समझ नहीं आ रहा हमने पिछले लेक्चर्स में जाकर देख लीजिएगा। इस एक्सरसाइज को हमने पूरा एक्सप्लेन किया, ये किस तरीके से बनती है कंडीशन।
अब 8 नंबर पे फॉर्मूला है log a इंटू लॉग बी। तो देखिए यहाँ पर log की बेस b है, यहाँ log की बेस a है। तो दोनों अलग अलग बेसिस वाले नंबर को जब भी आप ऑपोजिट बेसिस है, अब देखें यहाँ b के साथ a मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ a बेस के साथ b मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब भी आपस में मल्टीप्लाई होते हैं ये क्या हो जाता है, 1 आता है। ठीक है, अगर ये बेस सेम होती तो यहाँ प्लस आ जाता, यानी log a दोनों की बेस होती और यहाँ b और c लिखा होता तो ये बन जाता log b प्लस log c। तो आपको याद रखना है ऑपोजिट बेसिस जब भी लिखी हो, बेस इंटू ऑपोजिट जब लिखा हो तो आंसर क्या आता है, 1 आता है। अब हम बात करते हैं log a की बेस। अब देखें बेस 1 है, जब बेस 1 होती है तो हमेशा हम प्रॉपर्टीज लगाते हैं, फॉर्मूले लगाते हैं। जिस तरह बेस सेम हो, मल्टीप्लाई होता है तो हम प्लस का फॉर्मूला लगाते हैं, डिवाइड हो रहा हो तो माइनस का फॉर्मूला लगाते हैं, पावर हो तो उसको शुरू में शिफ्ट कर देते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं बेस सेम है तो m/n का मतलब log m माइनस log n। ठीक है, बेस का इशू नहीं है, सेम हो तो कोई इशू नहीं होता। log a/b का मतलब पहले पावर माइनस log की डिवीजन वाली पावर, डिवीजन में जो नंबर हो वो आ जाता है। अब हम बात करते हैं लास्ट वाले पार्ट की, 10th पार्ट जो है उसमें आपको होता है log 10 इंटू 10। अब देखें log 10 इंटू 10 का मतलब क्या, चूंकि यहाँ बेस मेंशन नहीं है तो अंडरस्टूड है दोनों की बेस एक जैसी है। तो log 10 इंटू 10 का मतलब क्या होगा कि अगर आप देखें तो इसका फॉर्मूला एक तो बनता है log 10 प्लस log 10। हमने मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी पढ़ी है, मल्टीप्लाई जब चीज़ें होती है तो उनको आपस में क्या करते हैं, हमेशा प्लस करते हैं। सो इसको मैं लिख सकता हूँ log 10 प्लस log 10, ये आप समझ सकते हैं। ठीक है, हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी मल्टीप्लिकेशन की, क्या होती है, एडिशन में कन्वर्ट हो जाती है। log 10 प्लस log 10, इसको एक तो लिख दूंगा मैं। ठीक है, ये कंडीशन बन गई log 10 प्लस log 10। और आपको एक और चीज भी बताता चलूं, इसका एक और आंसर भी आ सकता है, वो क्या आ सकता है, log 10 हमेशा किसके इक्वल होता है, हमने डिस्कस किया था अभी इसी लेक्चर के अंदर, log 10 हमेशा बराबर होता है 1 के। तो 1 प्लस log 10 दोबारा बराबर होगा 1 के। सो आपको पता होना चाहिए log 10 का मतलब होता है 1, फिर log 10 का मतलब होता है 1। सो 1 प्लस 1 इज 2। तो इसके दो फॉर्म में आंसर मैंने आपको लिख के दिखाया। एक तो जनरल ये आंसर है, अगर एमसीक्यूज में आएगा तो आपको कोई भी एक ऑप्शन देगा, या इस तरह का ऑप्शन देगा, इस तरह का, दोनों नहीं देगा कंफ्यूज करने के लिए। सो इट मीन्स आप इसका आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, डिपेंड करता है आपको ऑप्शन क्या दिया हुआ है। ऑप्शन हमेशा एक दिया जाएगा, या ये या ये, बट फिल इन द ब्लैंक्स हो तो फिल इन द ब्लैंक्स में आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों ऑप्शन इसके करेक्ट हो सकते हैं।